गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावनः कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसुत उवाच शृणुष्वैकाग्रतचित्तस्त्वं द्विजराज शिरोमणे। श्रीकृष्णं पाण्डुतनयो ज्येष्ठः प्रपच्छ धर्मावत्। धार्मिकः सत्यसन्धो यः कुन्तीहृदयतोपकः। यदाद्युतजितः पार्थ केशितोद्धितराष्ट्रजैः। कोपेन वेणीसंगृह्य कृष्णः दुःशासनेनव। आकृष्ट तत्र वासांसि श्रीकृष्णेनैव रक्षिता। युधिष्ठिरः स्वदेशं च त्यक्त्वा कामवनं गतः। ज्ञाता वृत्तान्त आगत्य वासुदेव प्रतापवान। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा के दूसरे दिन आज द्वितीया के व्रत में प्रेत योनि में से मुक्त होने के लिए गुड़ के दान का विशेष महत्व है, तो शक्ति अनुसार गुड़ दान अवश्य करना है ताकि अपने पितरों को प्रेत योनि में से मुक्ति मिले। प्रिय भक्तगणों, द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में सूत जी बोले कि हे द्विज शिरोमणे, आप एकाग्र चित्त होकर सुनो। एक समय ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि धार्मिक सत्यसंध कुंती के हृदय को संतोष करने वाले जब दूत से दुर्योधन आदि द्वारा जीते गए तब क्लेशित हुए और उसी समय कोष से द्रौपदी के बाल पकड़ने और वस्त्र खींचे जाने पर जब श्री कृष्ण ने रक्षा की और युधिष्ठिर अपना देश छोड़कर वन में गए, तब उनका यह वृतांत सुनकर
प्रतापवान श्री कृष्ण जी यादवों से युक्त श्रीमान सात्यकी आदि के सहित उनको रुरु संबंधी मृगचर्म धारण किया देख के जटाधारी धूलि से रूखे शरीर युक्त इस प्रकार की पांचाली की भी दशा वह भक्त वत्सल भक्त के दुख से दुखी हो, वह सत्पुरुषों के पति धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित त्रिलोकी भस्म करने की इच्छा करने लगे और वह विश्वात्मा चुकड़ी कुटीली करने लगे। युगांतामिकी समान आकार वाले कोटि सूर्य के समान शरीर किए शुभित सागर को जलाते हुए श्री कृष्ण जी उस समय सीता के वियोग से दुखी रामचंद्र के समान अर्जुन को लक्षित होने लगे। तब अर्जुन वीर यह देख रोमांच युक्त हो गया। तब वह विष्णु जगतपति विभु को प्रणाम करता हुआ परमात्मा की स्तुति करने लगा। कारण कि उस समय कालानी की समान उनका महाकोश बढ़ रहा था। तब अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच देवदेव महादेव क्षमस्व जगदीश्वर नायते कोपसमयः संयच्छानन्दय प्रभो भूतभव्य भवन्नाथ भक्तशोपात्त विग्रह यच्चक्षुः पतने नैव जगतः प्रलयो भवेत् कृपां कुरु जगन्नाथ साधूनां त्वं परायणम् कंसकेशकचचारूर मुष्टिकारिष्टमर्दनः कृपां कुरु जगन्नाथ साधूनां त्वं परायणः कंसकेशिकचाशूर मुष्टिकारिष्टमर्दनः। अर्जुन ने कहा, हे देव, हे महाबाहो, आप क्षमा कीजिए। हे विभु, यह आपके क्रोध का समय नहीं है, इसे रोक कर आनंद दीजिए। हे भूत भव्य भवद्रुप, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले
आपकी भ्रुकुटी फिरने से ही जगत नष्ट हो सकता है। क्रोध की आवश्यकता क्या है? हे जगन्नाथ, कृपा कीजिए। आप साधुओं के परायण हो। हे कंस, केशी, चाणूर, मुष्टिक और अरिष्ट को मारने वाले, व्योमासुर, वत्रासुर के निधन करता, कालिकेय के शासक, बकासुर और यक्ष के नियामक, हे महाराज रक्षा करो। यह जगत आप ही का है। हे विदांबर, आप ही कहिए कि आपके क्रोध करने पर कौन रक्षा कर सकता है। इस प्रकार स्तुति कर शत्रुघाती अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब क्रोध रहित होने से श्री कृष्ण अत्यंत शोभित हुए और सब तारागणों के समान शोभित हुए। तब द्वारका के स्वामी, जगत के आदि कारण, भक्त समूहों के तारक, संसार रोग के निवारक, गोकुल के आनंददाता, देवेश, लीला से शरीर धारण करने वाले हरि को नमस्कार कर युधिष्ठिर जी यह बात पूछने लगे जो तुमने मुझसे पूछी। यह वचन सुन काल्य नाग मर्दन करता विष्णु कृष्ण एक मुहूर्त मात्र ध्यान करते हुए जिनके चरणों का सिद्ध मुनि सेवन करते हैं, इस प्रकार ध्यान कर अपने सुहृद वर्ग और पांचाली को समझाकर श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के लिए उनके किए प्रश्नों को कथन करने लगे। श्री कृष्ण उवाच शृणु राजन् महाभागा सर्वधर्मभृतांवर प्रश्नोऽयं दुर्धरः साधो मदन्येन कुरुदः। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, सर्वधर्मों के जानने वाले सुनिए। हे कुरुद्र, मेरे सिवाय दूसरा तुम्हारा प्रश्न कथन करने को समर्थ नहीं है। अनुक्रम से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पृथक पृथक देता हूं। हे प्रभु, आज तक मैंने किसी के आगे यह कथन नहीं किया। चैत्राधिक महीने, पक्ष, नाड़िका, आधा पहर, एक पहर, महीना, दिन, मुहूर्त, दोनों अयन, वर्ष युग की संख्या, क्रम से चारों युग, क्रम से सब नदी, समुद्र, कूप, बावड़ी, उज्जवल जल के झरने, औषधि, द्रुमवल्ली, संपूर्ण वृक्ष, वनस्पति, पुरुग्राम, अनेक पत्तन, यह सब मूर्तिमंत स्वामी के गुणों से पूजित होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो श्रेष्ठ गुण युक्त पूजित न हो। अपने अपने अधिकारों में स्थित हुए सभी पूजित होने से फल देते हैं। हे पांडव, अपने स्वामी के योग महात्म्य से
यथा योग्य अधिक मास किसी समय प्रकट हुआ है। हे मनुष्य श्रेष्ठ, उसको लोगों के बीच में बिना सोचे यह भयानक वचन कहे गए कि यह सूर्य संक्रांति से रहित मलमास कहावेगा। यह अस्पृश्य, कर्महीन, तुच्छ और सब कर्म से बहिष्कृत होगा। यह वचन सुन वह निरुद्योग और प्रभा रहित हो गया और बड़े दुख से व्याकुल हो उसने अपनी मृत्यु स्वीकार की और हृदय में चिंता कर रहा है और मेरी शरण को प्राप्त हुआ और मन में विचार कर नारायण की स्तुति करने लगा। वैकुंठ में जाकर परमासन पर स्थित हो हाथ जोड़े दोनों नेत्रों में जल बहाता अधिक मास कहने लगा। अधिमास उवाच देवाधिदेवेश जगन्निवास जगद्गुरो भूतपते नमस्ते। अनाथ अखिल विश्वपाल गोपाल नारायण वासुदेव। अधिक मास कहता है कि हे देवाधिदेव जगन निवास जगत के गुरु भूतपति आपको नमस्कार है। हे अनाथों के नाथ, सब जगत के पालक, विश्व पालक, गोपाल, दिनों के दुख दूर करता, जिस प्रकार आपने जानकी का रावण के घर से उद्धार किया, जैसे गौतम की धर्मपत्नी का उद्धार किया, इसी प्रकार मेरा उद्धार कीजिए। जैसे आपने दुष्ट कंस के हाथ से देवकी की रक्षा की और मगर से ग्रहण किए गजेंद्र को छुड़ाया, जरासंध के हाथ से जैसे अनेक राजाओं को छुड़ाया, हे रुक्मिणी नाथ इसी प्रकार आप मेरी रक्षा कीजिए। जैसे वेश्या के लोभी अजामिल को आपने छुड़ाया, जैसे गोपी और द्रौपदी की रक्षा की, दरिद्र मैले वस्त्रधारी सुदामा की जैसे रक्षा की, हे विप्रे जानकी जीवन उसी प्रकार मेरी रक्षा करो। आप ही के दोनों चरण कमल की प्राप्ति कर ऋषि पत्नी आनंद लोक को प्राप्त हुई। कृपा सागर भक्तों से सेवित जानकी जीवन का हम क्यों न भजन करें। आपकी इच्छा से अग्नि शीतल होती है और आपकी आज्ञा से सुमेरु चलत्व को पाता है और सागर लघुत्व को प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति जड़त्व को और सूर्य अंधकार को प्राप्त हो सकता है। हे रुक्मिणी वल्लभ हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। श्री कृष्ण कहने लगे। श्री कृष्ण उवाच स्तुत्वैवं वीररामायण यदा मास विभूषणः गत्वा धरण्यां शोकेन तत्क्षणात् साश्रुलोचनः तमुवाच विननांग मधिमासं पुरस्थितं वत्स वत्स किमित्येवं दुःखमन्नोऽसि साम्प्रतम्। जब यह श्रेष्ठ मास इस प्रकार स्तुति कर विराम को प्राप्त हुआ
और शोक से पृथ्वी पे गिरा, तब उसकी प्रार्थना सुन नेत्रों में जल भर नम्र होकर आगे स्थित हुए उस अधिकमास से कहा, हे वत्स, यह क्या दुख तुम्हारे ऊपर आ पड़ा है? जो तुम्हारे हृदय का दुख है वह मैं दूर करूंगा। तुम मुझे कहो, मेरे चरणों की शरणों में प्राप्त होकर फिर प्राणी शोच नहीं करता है। हे महाबाहो, पतित होकर भी प्राणी आपके समान शोच नहीं करता है। कारण कि मेरा लोक दोष रहित, दुख रहित, जरा रहित और श्रेष्ठ है। तुमको दुखी देखकर मेरे अनुचर दुखी हुए, जिस कारण तुम मरने की इच्छा से मेरी शरण में आए हो वह मुझे बताओ। अधिक मास कहने लगा, अधिमास उवाच, विभो वेत्ति भवान् सर्वं नाज्ञातं किंचिदस्ति ते, चराचर गुरु स्वामी साक्षी सर्वस्य चेतसः। अधिकमास कहने लगा, हे विभु, आप सब कुछ जानते हो, कुछ भी आपसे अज्ञात नहीं है। आप चराचर के गुरु स्वामी साक्षी और सबके अंतःकरण के साक्षी हो। आप कुटस्थ सब में स्थित हो, कोई भी आपसे रहित नहीं है। फिर क्यों आप मेरे दुख को नहीं जानते? इससे मेरे बराबर कोई अल्पभाग्य नहीं है। हे विभो, तो भी आप मेरे दुख का कारण सुनिए, जो बड़ा अद्भुत है। सब जंतु सामान्य धर्म वाले सुख से जीते हैं, सो मैं सबसे हीन हो मृत्यु की इच्छा करता हूं। क्षणलव मुहूर्त, पक्ष, महीने, दिन, रात, वे अपने नामाधिकार को प्राप्त हो देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं, परंतु मेरा न कुछ नाम है, न कोई स्वामी है और न कुछ आश्रय है। यह निष्कर्मा है, ऐसा सब मिलकर कहते हैं कि यह मलमास निकष्ट है। इस प्रकार सब प्राणी मुझसे कहा करते हैं। इस कारण मैं मरने की इच्छा करता हूं, जीना नहीं चाहता। कुजीवन से मृत्यु होनी श्रेष्ठ है। नित्य दग्ध कैसे हो सकता है? हे महाराज, जो आपके मन में वर्तता है सो आप कीजिए। मैं इस प्रकार से न जीऊंगा और न जीऊंगा। इस प्रकार से जब अधिकमास ने कहा, तब फिर मूर्छित हो श्री भगवान के चरणों में गिर पड़ा। इसके देखने से सब पार्षद विस्मय को प्राप्त हो गए। हे राजन, इस प्रकार उसे देखकर मुझको भी दया आई है। हे राजन, उस समय का वृतांत सुनो। मैं तत्व से कहता हूं, तब मैंने दृष्टि से गरुड़ जी के प्रति कथन किया। तब गरुड़ जी ने अपने पंखों से आदर सहित उसको पवन करने लगे।
तब वह उठकर फिर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे यह बात नहीं रुचती। हे करुणानाथ, जो मैं तुम्हारी शरण आया हूं, इससे मेरी रक्षा करो। आप गोपियों के हृदय की कामाग्नि शांत करता जन वल्लभ हो। हे महाभाग, तब उस कंपित हुए के प्रति मैं कहने लगा। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये अधिकमास विज्ञप्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा के तीसरे दिन तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।